शहंशाह, आप यहाँ? प्रणाम शहंशाह। ये यहाँ? बहुत रो रही थी, इसलिए हम अपने साथ लेकर आ गए। देखिए ना, कितनी शांति से सो रही है। शहंशाह, अभी अभी सोई है। ये पालना? ये हमने आमिर से मंगवाया है। ऐसे पालने वहाँ पर बहुत सुंदर बनते हैं। देखिए ना, कितनी सुंदर कारीगरी है इसकी। विशेष तौर पर अपने बच्चों के लिए हमने आमिर से मंगवाया है। लेकिन हम तुम्हें 2 बच्चों से नवाजने वाली हैं, सिर्फ एक ही पालना क्यों? हमने सोचा था कि 2 पालने मंगवाएं, परंतु बीच में पता चला कि रुकैया बेगम ने भी एक पालना मंगवा लिया है। और हम समझ गए कि अवश्य हमारे बच्चों के लिए उनकी अम्मी जान ने एक और पालना मंगवाया होगा, इसलिए फिर हमने दूसरा नहीं मंगवाया। हमें गलत मत समझिएगा जलाल, लेकिन जोधा बेगम को जुड़वा बच्चे होने वाले हैं, तो क्या आप उनमें से एक बच्चा हमें नहीं दे सकते? लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। परंतु क्यों नहीं, हमारे बच्चे उन्हें भी तो बड़ी अम्मी जान कहकर बुलाएंगे। आपको कैसे समझाएं जोधा बेगम की रुकैया बेगम के दिमाग में क्या चल रहा है? अब आप क्या सोचने लग गए? कुछ नहीं। शहंशाह, रुकैया बेगम भी एक स्त्री है और उनके मां बनने का सपना टूटा है। यदि हम उनके साथ थोड़ी सी प्रसन्नता बांट लेंगे तो इसमें बुरा ही क्या है? हमें यकीन हो गया है जोधा बेगम कि वाकई इस दुनिया में आपकी जैसा कोई नहीं। आप यहाँ क्या कर रही हैं? आप ठीक कहते थे शहंशाह। यदि मन में कोई दुविधा हो तो यहाँ आकर उसका हल निकल जाता है। इस न्याय के तोले ने हमें मार्ग दिखा दिया है। और क्या दिखा आपको? शहंशाह, हमें लगता है कि रुकैया बेगम की मांग उचित है। ये क्या कह रही हैं आप? जोधा बेगम ने हमसे हमारे बच्चे को मांगा है। ये मामला सिर्फ जज्बाती नहीं, आपकी हमारी जिंदगी का है। और फिर हमारा बच्चा कोई जागीर नहीं होगी जिसे किसी और को सौंप दिया जाए। शहंशाह, परंतु जहां तक हम रुकैया बेगम को जानते हैं, उस आधार पर कह रहे हैं कि वो हमारे बच्चे का बहुत ध्यान रखेंगी, हमसे भी अधिक प्रेम देंगी, इसलिए हमें अपनी एक संतान उन्हें दे देनी चाहिए। हम आपकी बात नहीं मानेंगे जोधा बेगम। एक बार अगर आपने वो बच्चा रुकैया बेगम को सौंप दिया तो जिंदगी भर उस बच्चे पर रुकैया बेगम का हक होगा। परंतु होगी तो वो आप ही की संतान ना। नहीं नहीं, हम आपकी बात नहीं मानेंगे। हम रुकैया बेगम को कुछ और समझा देंगे। शहंशाह, एक भूखा व्यक्ति भोजन के अतिरिक्त और कुछ समझता नहीं है। वैसी एक माँ जो निसंतान हो तो संतान के अतिरिक्त और कुछ नहीं समझ सकती। अब हमारी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं जोधा बेगम? हम आज में देख रहे हैं, हम कल में देख रहे हैं। क्या पता अगर आने वाले कल में उस बच्चे को पता चल जाए कि उसकी सगी अम्मी जान आप हैं, कि आपने उसे किसी और को सौंप दिया है, तो हो सकता है वो आपसे नफरत करने लगे। हम ऐसा होते हुए नहीं देख सकते। परंतु हम अपनी संतान किसी और स्त्री को नहीं दे रहे हैं, आप ही की पत्नी को दे रहे हैं। जोधा बेगम, एक बच्चे के वालिदैन ही उसकी बेहतरीन परवरिश कर सकते हैं। और फिर हम नहीं जानते कि वो बच्चा किसी और को इज्जत देगा या नहीं देगा। नहीं शहंशाह, हम इस बात को नहीं मानते। कृष्णा को भी देवकी माता से अधिक यशोदा माता ने प्रेम दिया था। और आप ही के जीवन को देख लीजिए। खान बाबा ने आपको पाला, महामंगा ने आपको संभाला, और आपने भी महामंगा को सगे बच्चे से अधिक प्रेम दिया, सम्मान दिया। शहंशाह,
ईश्वर के संकेत को समझिए। रुकैया बेगम मां नहीं बन सकती, इसलिए ईश्वर ने हमें 2 संतानें दी ताकि हम अपनी एक संतान रुकैया बेगम को दे सके। और कदाचित इस संतान का संबंध हमारे और रुकैया बेगम के कड़वे संबंधों को भी सुधार पाएगा। यदि आपको ईश्वर में विश्वास है तो आप इस बात को समझिए, उनके संकेत को समझिए। आप ही सोचिए शहंशाह, यदि परिवार में 2 मनुष्य हों और एक भरपेट भोजन करे, उसका पेट भरा रहे और दूसरा भूखा रहे, तो क्या ये उचित है? आप ही सोचिए, हमारी गोद में 2 बालक पलेंगे और रुकैया बेगम की कोख सुनी रहेगी, तो क्या हम प्रसन्न हो पाएंगे? शहंशाह, हमारे पति होने के नाते हमारी ममत्व की रक्षा के लिए आप रुकैया बेगम के विरुद्ध गए, परंतु आपने एक शहंशाह के वचन को तोड़ा है। आपने अपना कर्तव्य निभाया और अब हमें अपना धर्म निभाना है, क्योंकि हम एक राजवंशी स्त्री हैं और राजवंशी स्त्रियां किसी भी सूरत में अपने पति के वचन को नहीं टूटने दे सकती हैं। हम आपकी दृष्टि को नीचे नहीं होने दे सकते। हमारे यहाँ तो अपने वचन को निभाने के लिए प्राण तक न्यौछावर कर देते हैं। ये तो बस एक संतान को देने की बात है, समझने का प्रयास कीजिए शहंशाह। लगता है रात बहुत हो गई, जोधा बेगम आपको सो जाना चाहिए। शब खैर। सर दुख रहा है शहंशाह, आइए हम दबा देते हैं, आपको आराम मिलेगा। क्या बात है शहंशाह, आप इतने व्यथित क्यों लग रहे हैं? हम परेशान हैं जोधा बेगम, क्योंकि एक आप है जिन्हें सबकी मदद करके खुशी मिलती है, और फिर एक रुकैया बेगम है। हमने उनकी नाजायज मांग को पूरा कर दिया है, उसके बाद भी वो खुश नहीं है। ऐसा नहीं है शहंशाह, रुकैया बेगम तो बहुत प्रसन्न है। उनकी सोनी गोद जो भरने वाली है। यहाँ तो आप सच को देख नहीं पा रही हैं या जानबूझकर उसे अनदेखा कर रही हैं। और जिस बात का अस्तित्व ही नहीं है, उस बात को सोचकर आप चिंतित हो रहे हैं। शहंशाह, सब कुछ ठीक है, आप अकारण चिंतित हो रहे हैं। जोधा बेगम, हम परेशान हैं क्योंकि आपने अपना बड़प्पन दिखाते हुए अपना दूसरा बच्चा रुकैया बेगम को देने की मांग को कबूल कर लिया है, और एक वो हैं जो इन सब के बावजूद सनद में एक और शर्त रखवाती है। हमें लग रहा है कि आप इस विषय में आवश्यकता से अधिक सोच रहे हैं। यदि उन्होंने ऐसी मांग कर भी ली तो इसमें समस्या क्या है? कोई भी माँ अपने बच्चों के भविष्य के लिए ऐसा सोचेगी, है ना? तो फिर हमको बुरा क्यों नहीं लग रहा है? क्यों आपने अपना दूसरा बच्चा रुकैया बेगम को देने के लिए उनकी मांग को कबूल कर लिया है? ठीक कह रहे हैं शहंशाह, हमें भी ममत्व दिखाना चाहिए था। हम अपनी संतान रुकैया बेगम को क्यों दें? उनका क्या अधिकार है हमारी संतानों पर? हमारी होने वाली संतानें और इस महल में जितनी भी बेगमों की संतानें होंगी, सब रुकैया बेगम को बड़ी अम्मी जान तो कहेंगे। तो क्या वो केवल बड़ी अम्मी जान सुनकर प्रसन्न नहीं रह सकती थी? अम्मी जान बनने का नाटक क्यों कर डाला उन्होंने? उनकी गोद भरे या ना भरे, आपकी संतान उनकी भी तो संतान होगी, नहीं? हम समझ रहे हैं आप क्या कर रही हैं, और हम ये भी समझ रहे हैं आप हमें क्या समझाना चाहते हैं, इसलिए इस बात के लिए शुक्रिया। शहंशाह, यदि आप सब कुछ समझ रहे हैं तो फिर ये विवाद क्यों? रुकैया बेगम को इस बात का भय है कि वर्षों पश्चात कोई उनकी संतान पर अपना अधिकार न जमा ले, इसलिए वो ऐसा सब कर रही हैं। और वैसे भी शहंशाह, हम तो उन्हें अपनी संतान दे ही रहे हैं ना, तो फिर पूर्ण रूप से देने में समस्या क्या है? शहंशाह, रुकैया बेगम आपकी मित्र है, और यदि कोई मित्र दूसरे मित्र से कुछ मांगे और वो मित्र उसे ना दे तो मित्रता कैसी?
शहंशाह, ये भेंट हम आपके मित्र को दे रहे हैं, जिन्हें अभी संसार में सबसे अधिक आवश्यकता संतान की है। और हमें पूरा विश्वास है रुकया बेगम एक बहुत ही अच्छी माँ सिद्ध होंगी। वो अपने बच्चे के लालन पालन में अपने प्राण तक लगा देंगी। आपने हमें दिल तो दे दिया है जोधा बेगम, लेकिन इस बात का मलाल है कि अपने जैसा बड़ा दिल नहीं दिया। नहीं शहंशाह, आपका हृदय भी बहुत बड़ा है, तभी तो आप अपने प्रियजनों के लिए इतने चिंतित रहते हैं। और हमें एक बात भी पता है, आप भले ही बाहर से रुकया बेगम से रुष्ट हो, परंतु भीतर ही भीतर आप उनके लिए बहुत चिंतित हैं। माफ कीजिएगा जोधा बेगम, हम आपसे थोड़ी देर बाद मिलेंगे। हम एक काम करके आते हैं, इजाजत चाहते हैं।